क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की वंदे भारत ट्रेन टेक्नोलॉजी आज साउथ अमेरिका तक अपनी पहचान जमा रही है? पिछले कुछ वर्षों में वंदे भारत ने भारत के रेलवे की ही नहीं, हमारी मेक इन इंडिया की ताकत को नई ऊंचाई दी है। लेकिन क्या अब वादा सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों तक हो चुका है? वहीं 2 महाद्वीप दूर दक्षिण अमेरिकी देश पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना ने भारत से ट्रेन टेक्नोलॉजी आयात में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। वहीं अर्जेंटीना और चिली जैसे देशों ने भी इस अर्ध हाई स्पीड ट्रेन को लेकर भारत से आगे की बातचीत शुरू कर दी है। क्या वंदे भारत अब सिर्फ भारत की रफ्तार नहीं बल्कि देश की अत्याधुनिक इंजीनियरिंग का ग्लोबल आइडेंटिटी बन चुकी है? वंदे भारत में ऐसी कौन सी खूबियां हैं? 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति, इंटीग्रेटेड डिजाइन और एयरक्राफ्ट स्टाइल कंफर्ट जो इसे साउथ अमेरिका जैसे देशों के लिए आकर्षक बना रही हैं। क्या ये मतलब है कि भारत न केवल आयातक बन चुका है बल्कि आज एक वैश्विक एक्सपोर्टर बनते नए रास्ते बना रहा है? और क्या वंदे भारत का प्रसार भारत की तकनीकी प्रतिष्ठा को एक नई पहचान देगा? तो चलिए जानते हैं कैसे वंदे भारत ने इतिहास रचा है भारत की ट्रेन टेक्नोलॉजी को एक नए मंच पर ले जाकर। आइए इस अभियान की हर तेज रफ्तार और बड़ा महत्व हम एक एक करके देखेंगे कि आखिरकार क्या हुई वह लाइन जो पूरी दुनिया को जोड़ने जा रही है। सूत्रों के अनुसार भारत और पराग्वे के बीच वंदे भारत ट्रेन को लेकर उच्च स्तर की बातचीत शुरू हो चुकी है। 2 विकल्पों पर चर्चा हो रही है। पहला डायरेक्ट एक्सपोर्ट और दूसरा लाइसेंस्ड प्रोडक्शन, जिसमें पराग्वे में भारतीय तकनीक से ट्रेनें बनेंगी लेकिन अधिकार भारत के पास रहेंगे। दोनों ही मॉडल भारत के लिए फायदेमंद हैं। या तो विदेशी मुद्रा आएगी या भारत की तकनीक को वैश्विक पहचान मिलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि भारतीय इंजीनियरिंग का गर्व है। इसे पूरी तरह ICF चेन्नई में डिजाइन और तैयार किया गया है। यह मेक इन इंडिया का असली प्रतीक बन चुकी है। अब जब यह ट्रेन भारत की सीमाओं से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक पर दौड़ने जा रही है तो यह भारतीय रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। पराग्वे के लिए वंदे भारत एक आदर्श विकल्प है। यह इलेक्ट्रिक ट्रेन है जिससे न प्रदूषण होता है और न ही ऑपरेशन कॉस्ट ज्यादा। इसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं जो विकासशील देशों की जरूरतों के अनुरूप हैं। अब भारत सिर्फ ट्रेन नहीं बना रहा, वह विश्वास और भविष्य का ट्रैक भी बिछा रहा है। यही वजह है कि पराग्वे ने इसे सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि एक ट्रांसपोर्ट मॉडल माना है। यह बात इसलिए और खास है क्योंकि अब तक रेलवे एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत की मौजूदगी बहुत सीमित रही है, लेकिन वंदे भारत ट्रेन के साथ भारत ने पहली बार ऐसा उत्पाद तैयार किया है जो अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरता है और जिसे लेकर दूसरे देश खुद प्रस्ताव लेकर भारत आ रहे हैं। यह वह स्थिति है जहां भारत सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि विक्रेता बन चुका है और यह बदलाव तब देखने को मिल रहा है जब दुनिया चीन से दूर भाग रही है और एक भरोसेमंद तकनीकी साझेदार की तलाश कर रही है। ये डील अगर फाइनल होती है तो ये भारत के रेलवे सेक्टर का पहला बड़ा इंटरनेशनल ब्रेक थ्रू होगा और ये वंदे भारत को ग्लोबल ब्रांड बना देगा। अभी तक सिर्फ जापान की शकासिन, फ्रांस की TGV और जर्मनी की IC जैसी हाई स्पीड ट्रेनों को ग्लोबल पहचान मिली थी, लेकिन अब वंदे भारत भी उस लीग में शामिल होने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इसकी सफलता भारत की छवि को केवल एक सॉफ्टवेयर राष्ट्र तक सीमित नहीं रखेगी बल्कि उसे एक हाई टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर के रूप में स्थापित करेगी। भारत में इस वक्त 50 से अधिक वंदे भारत रैक्स चल रहे हैं और हर एक को यात्रियों से जबरदस्त रिस्पांस मिला है। इन ट्रेनों ने दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई, भोपाल जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ते हुए यह साबित कर दिया है कि भारत अपने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को तकनीकी रूप से कितना ऊंचा उठा चुका है। इसी अनुभव और भरोसे के आधार पर पराग्वे जैसे देश भारत से टेक्नोलॉजी की मांग कर रहे हैं और यही बदलाव भारत को तकनीकी महाशक्ति बनने की ओर ले जा रहा है। अब बात करें संभावित रास्तों की, तो अगर भारत डायरेक्ट एक्सपोर्ट का विकल्प चुनता है तो उसे हर रैक की कीमत के साथ साथ रखरखाव और ट्रेनिंग का भी एक्स्ट्रा चार्ज मिलेगा, जिससे भारत को मोटी विदेशी कमाई हो सकती है। वहीं अगर लाइसेंस्ड प्रोडक्शन होता है तो भारत को हर निर्माण पर तकनीकी फीस मिलेगी। साथ ही इसके जरिए
पराग्वे में भारत की तकनीकी मौजूदगी भी स्थायी रूप से बन जाएगी, जो भविष्य की ओर डील्स के लिए रास्ता खोल देगा। इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि वंदे भारत अब सिर्फ एक ट्रेन नहीं रही, यह भारत के आत्मनिर्भर अभियान की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन गई है। इसके साथ भारत के पास अब एक ऐसा ब्रांड है जिसे वह अलग अलग देशों को दिखा सकता है और कह सकता है कि भारत केवल एप्स नहीं बनाता, वह रफ्तार भी बनाता है। भारत केवल सॉफ्टवेयर नहीं भेजता, वह हार्डवेयर भी एक्सपोर्ट करता है। और वंदे भारत इसका सबसे चमकता हुआ उदाहरण है। भारत की टेक्नोलॉजी को लेकर हाल के वर्षों में वैश्विक रुझान तेजी से बदला है। ब्रह्मोस मिसाइल का फिलीपींस को एक्सपोर्ट हो चुका है। T-90 टैंक की तकनीक को लेकर कई देशों ने भारत से संपर्क किया है और अब वंदे भारत ट्रेन इस लिस्ट में शामिल होकर भारत की रणनीतिक और तकनीकी क्षमता को अगले स्तर पर ले जाने वाली है। और यह सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब पश्चिमी देश भारत को एक न्यू ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। और जब पराग्वे की पटरियों पर वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी तो यह केवल एक तकनीकी सौदा नहीं होगा, यह भारत के आत्मनिर्भर सपने की दुनिया के सामने पेश की गई असलियत होगी। एक ऐसी ट्रेन जो अपने देश से निकली और पूरी दुनिया को भारत की रफ्तार का एहसास करा गई। भारत की वंदे भारत ट्रेन का एक्सपोर्ट सिर्फ एक तकनीकी या कारोबारी घटना नहीं है, यह भारत के बदलते वैश्विक दृष्टिकोण का भी प्रतीक है। पहले जहां भारत विदेशी तकनीकों पर निर्भर रहा करता था, आज वह अपने ही बनाए मॉडल को दुनिया को बेचने की स्थिति में पहुंच गया है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि मोदी सरकार की मेक इन इंडिया नीति, तकनीकी शिक्षा में निवेश और रेलवे के सतत आधुनिकीकरण का परिणाम है। भारत ने जो रेलवे रिफॉर्म्स पिछले 10 वर्षों में किए हैं, उनकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जा रही है। ट्रेन का सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं, साथ में भारत अब ट्रेन ऑन ऑपरेशन, मेंटेनेंस, कंट्रोल सिस्टम और ट्रेनिंग मॉड्यूल भी पैकेज के तौर पर दे रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि वंदे भारत की डील के बाद भारत का रेलवे सेक्टर ग्लोबल बिल्डिंग में शामिल हो सकेगा। जैसे चीन या जापान की कंपनियां कई अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों में रेलवे प्रोजेक्ट्स में टेंडर जीतती रही हैं, अब भारत के लिए भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में भाग लेना संभव हो जाएगा। वंदे भारत की परफॉर्मेंस और ग्राहक संतुष्टि ही भारत का सबसे बड़ा प्रचार बन जाएगी। साथ ही वंदे भारत की सफलता अन्य तकनीकी उत्पादों जैसे सेमी हाई स्पीड कार्गो ट्रेन, स्मार्ट कोचेस और रेलवे से जुड़ी इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को भी विश्व बाजार में उतारने की राह खोल देगी। एक और खास बात यह है कि वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह अपग्रेडेबल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। किसी देश की जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव करना आसान है। इसका मॉड्यूलर डिजाइन ही इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाता है। भारत के पास पहले से ही ऐसे कस्टमाइजेबल मॉडल हैं जिन्हें अलग अलग मौसम और भौगोलिक हालातों के अनुसार ढाला जा सकता है। यही लचीलापन इसे शकासिन या TGV जैसी महंगी और कठोर ट्रेनों से अलग करता है। यह एक्सपोर्ट भारत के लिए बड़ा आर्थिक अवसर भी है। यदि हर साल 5 से 6 रैक भी निर्यात होते हैं तो हजारों करोड़ की विदेशी मुद्रा और लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। छोटे उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर मिलने लगेंगे और देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों में औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी। वंदे भारत का यह सफर सिर्फ रेल पटरियों तक सीमित नहीं, बल्कि यह अर्थव्यवस्था, रोजगार, कूटनीति और तकनीक, इन 4 पटरियों पर तेजी से दौड़ रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।